नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गावा। इंडेक्स व्यू 30 अप्रैल 2025, कल है वेडनेसडे और कल के बाद थर्सडे है। फर्स्ट में वो छुट्टी का दिन है, उसके बाद है फ्राइडे, उसके बाद फिर छुट्टी है सैटरडे संडे। इतना ध्यान करना है। ये रहा सेंसेक्स का मंथली चार्ट। क्या लगता है अब तक प्लस है, अब तक सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखते हैं कुछ इंडेक्स इसमें सेंसेक्स में कुछ वीकली में कुछ नज़र आता है क्या। वीकली का जब चार्ट देखते हैं तो अब तक तो लगता है ये सब ठीक है, अब तक ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से एक अपमूव मिल सकता है वीकली, मतलब 2 दिन में इतना आ सकता है क्या, पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 82,000, ये 82,000 स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, इतना ध्यान करना है आपको बस। अब देखते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट में कुछ संकेत नज़र आ रहा है क्या? हाँ, डेली चार्ट में कुछ इंडिकेशंस आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ क्या, ध्यान से सुनिए। ये पहले एक अपमूव मिला था, फिर नीचे आया, ये सेकेंड अपमूव मिला है। ये जो सेकेंड अपमूव मिला इतना कुछ खास नहीं है, ये कुछ खास नहीं है। और क्या बताता हूँ, और ये देखिए, ये जो बार बना हुआ है ना, इसको कहते हैं टर्न टॉप। एक कैसे का दोजी कहूँगा या टॉप कहूँगा। टॉप मतलब कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल इसके दो हैं, मार्क करके बताता हूँ। नॉर्मली इसके दो पॉसिबिलिटी है। एक ऊपर जा सकता है ऐसे कंटिन्यू, जैसे कि ये हो गया, कंटिन्यू जा सकता है। दूसरा थोड़ा नीचे आ सकता है। लेकिन इतना दौड़ने के बाद थोड़ा थक गया, फिर जा रहा है, मतलब इसमें थोड़ी थकान है। ये सेकंड अपमूव में कुछ खास अपमूव नहीं है, ये सेकंड अपमूव में कुछ खास अपमूव नहीं है अपमूव, ये कुछ खास नहीं है। तो मैं कहूँगा ये जो अपमूव मिला है कुछ खास अपमूव नहीं मिला है, तो वेरी गुड चांस ये साइडवेज जोन मिल सकता है, वेरी गुड चांस। मतलब ज़्यादा कुछ खास नज़र नहीं आता। तो पहले 82,000 था, अब 81,000 का स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, और नीचे 79,000। ये एक पॉसिबिलिटी है, इस जोन पे रह सकता है। लेकिन मुझे कुछ खास नज़र नहीं आता, क्योंकि इतना दौड़ने के बाद थोड़ा थका हुआ है। एनीवे, अब देखते हैं इंट्राडे में कुछ नज़र आता है क्या सेंसेक्स। हाँ, इंट्राडे में कुछ नज़र आता है, मैं बताता हूँ क्या नज़र आता है। ये जो बार बने यहाँ पर देखिए, ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, ये कल का भी था, आज का भी था। ये जोन बना हुआ है, इसको हम ऐसा रखेंगे। अगर यहाँ पर टूटा तो लोअर लेवल आएंगे, यहाँ तक पॉसिबल है 80,000, ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर टूटा तो, अगर अपमूव मिला, पॉसिबल है कि अपमूव मिले, लेकिन रेसिस्टेंस यहाँ है 80,600, जो मुझे लगता नहीं मिलेगा, क्योंकि परसों छुट्टी है और मोदी साहब का क्या करेंगे हमको पता नहीं। तो लोग, मुझे लगता नहीं कि लॉन्ग पोजीशन घर ले जाएंगे, ऐसा मुझे डाउट लगता है। फिर एक दिन का फ्राइडे, फिर 2 दिन की छुट्टी, लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। एनीवे, ये रहा निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का चार्ट क्या लगता है? मंथली चार्ट तो अच्छा है, तो उसको प्लस रखता हूँ, सिंपल, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। दूसरा, निफ्टी में ये जो मूव है अब तक तो ठीक है, मैं मार्किंग कर लूँ सर, ये अब तक तो ठीक है। इसका मतलब यहाँ तक जा सकता है 24,800 पॉसिबल है, क्योंकि लेकिन है 2 दिन बाकी, वेडनेसडे और फ्राइडे, 2 दिन में इतना ऊपर जाएगा मुझे नहीं लगता। तो एनीवे, ये है तो है। अब देखते हैं डेली में क्या नज़र आता है। डेली में जो नज़र आता है, ये बार मुझे पसंद नहीं है, इसमें वीकनेस है। फ्लैट बोल सकते हैं कि पॉजिटिव थोड़ा मिला, लेकिन इस बार में वीकनेस है, मैं इसको उड़ा देता हूँ। और क्या लगता है, अभी ये अपमूव मिला, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ही अपमूव गया 3 दिन में, ये थोड़ा ही ऊपर गया, लेकिन फिर भी नीचे आया। तो इस बार में स्ट्रेंथ नहीं है, मुझे लगता है इस बार में स्ट्रेंथ नहीं है। इंट्राडे में देखना पड़ेगा, इंट्राडे में कुछ संकेत मिलते हैं क्या? हाँ, इंट्राडे में संकेत मिलते हैं। क्या लगता है, ये रेसिस्टेंस था, कहाँ गया बताता हूँ, मार्किंग किया है यहाँ पर, या ये रेसिस्टेंस था, उसके बाद यहीं पर रेसिस्टेंस है, ये एक रेसिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर ब्रेकआउट भी मिलेगा ना, तो यहाँ पर तो रेसिस्टेंस हमने पहले ही देखा है 24,450, तो मुझे नहीं लगता जाएगा भी, तो 24,500 ऊपर अटकेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ,
अगर यहाँ से टूटा, ये जोन है 24,325, तो गिरावट आ सकती है यहाँ तक 24,250 तक, कुछ भी हो सकता है। ये थोड़ा ज़्यादा ही वक्त गुजारा है इस जगह पे, जो मुझे पसंद नहीं। तो ये लगा थका हुआ है, दैट्स ऑल। ये इंट्राडे चार्ट है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी क्या लगता है। बैंक निफ्टी बताने के पहले मैं आपको एक बता दूं, मैं 1 मई को छुट्टी है, उस दिन मैं एक प्रोग्राम करने वाला हूँ, लाइव एंट्री चालू मार्केट में मैं आपको सिखाऊंगा। 1 घंटे तो एक ओरिएंटेशन है। 2 तारीख फ्राइडे से चालू मार्केट में आपको सिखाऊंगा निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करते हैं, इंट्राडे स्टॉक्स कैसे ट्रेड करते हैं, BTST STBT कैसे ट्रेड करते हैं, और आज खरीदा 2-4 दिन के बाद बेचा वो कैसे ट्रेड करते हैं। ये सब सिखाऊंगा आपको 1 महीने के लिए चालू मार्केट में। टाइम कितना होगा? 10 से 2 बजे तक रोज। मेरा स्क्रीन दिखाऊंगा जूम के जरिए, समझाऊंगा जूम के जरिए। आप मुझे देख पाएंगे, मुझसे आप चैट कर सकते हैं, सब होगा। और जब तक सीखते नहीं ना, लॉस गारंटी है। आपको अगर रजिस्टर करना है तो आपको रजिस्टर का एक लिंक देता हूं मैं। आप जाइए www.prakashgaba.com, ये मेरा साइट है, GABA.com, prakashgaba.com। वहाँ पर जाके पहला लिंक है कोर्सेस में, लाइव मेंटरिंग 1 मई से, उस पर क्लिक करके वहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है जो मैंने बोला है उसके बाद, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं 9322210907। वापस एक थोड़ा अच्छी तरह बता देता हूँ, 9322210907। मैं अपना फ़ोन खुद उठाता हूँ, मेरा कोई टीम नहीं है, मेरा कोई आदमी नहीं है, कोई नहीं है। पेमेंट करनी है तो सिर्फ एक ही साइट पर prakashgaba.com, और कहीं नहीं। कोई टेलीग्राम लिंक नहीं पैसा डालना। कोई मुझसे बोलता है कि प्रकाश गाबा का टीम का, ऑफिस का, किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं, सब फेक है। नहीं मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई, सब फेक है। दैट्स ऑल, सिंपल, इतना ध्यान दीजिएगा। अगर आपने फ़ोन किया और मुझसे बात किया तो जेन्युइन है। अगर मेरे फ़ोन पे और कोई फ़ोन उठाएगा नहीं, और किसी का नंबर मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ एक ही नंबर है, जो नंबर ये है, इतना ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या लगता है, मंथली चार्ट अब तक प्लस है बस। और जब तक सीखते नहीं ना, लॉस गारंटेड है, 100% गारंटेड है। आपको लगता है कि साइकिल कोई चला सकता है क्या बिगड़ सीख के? गाड़ी कोई चला सकता है क्या सीख के? ठोक देगा। मैं तो हवाई जहाज भी चला सकता हूँ, क्योंकि मैं सीखा हूँ। आपको ट्रेडिंग सीखना पड़ेगा। बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, खुद नहीं पढ़ते, प्रॉब्लम वहाँ आता है। अब रहा वीकली चार्ट, क्या लगता है? वीकली चार्ट में एक दिक्कत है, ये बार तो ग्रीन है नो डाउट, लेकिन इस बार को देखिए, इस बार का एक सेलिंग प्रेशर है यहाँ पर, ये सेलिंग प्रेशर है, ये बात तो माननी पड़ेगी। और इसमें भी सेलिंग प्रेशर है, ये बात भी माननी पड़ेगी। अब 2 दिन बाकी है, हो सकता है 2 दिन बाकी, ये पॉसिबल है कि अपू मिले यहाँ तक, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसको डाउट करना चाहिए, क्योंकि एक छुट्टी है थर्सडे को, उसके बाद सैटरडे संडे को छुट्टी है। तो मुझे इतना विश्वास नहीं कि ऊपर जाएगा, क्योंकि वीकेंड में कुछ भी हो सकता है, सिंपल। अब रहा ये चार्ट, ये है डेली चार्ट, क्या लगता है? डेली चार्ट में आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। एक ये हाई बना, ये रहा हाई, ये हाई बना। ये जो आज का हाई बना है, ये लोअर हाई बना है, छोटा है, लोअर हाई। ये साइन ऑफ वीकनेस है, साइन ऑफ वीकनेस है। इसका मतलब थोड़ा नीचे आ सकता है। कल जो मार्केट ऊपर गया था और आज जो मार्केट ऊपर गया था, वो गया था रिलायंस के जरिए। अकेला कंधे पे रिलायंस ने वो मार्केट को ऊपर ले गया। अगर रिलायंस को निकाल दो ना, तो मार्केट में इतनी तेज़ी नहीं है। सिर्फ अकेले रिलायंस के बलबूते मार्केट ऊपर गया। इसलिए मैं बोलता हूँ, मैंने कहा था परसों के मार्केट मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन रिलायंस ऊपर ले गया। अकेला रिलायंस का क्या भरोसा, कुछ भी कर सकता है। ये रहा डेली का चार्ट, तो मुझे थोड़ा डाउट लगता है इसमें, लेकिन इंट्राडे में देखना चाहिए। इंट्राडे क्या लगता है? ये इंट्राडे चार्ट है, इसमें काफ़ी हद तक क्लियर मालूम पड़ जाता है क्या होने वाला है। ये सॉरी, इसको मैं उड़ा दूँ। क्या लगता है? ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था,
इसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस से आया, ये ऊपर जाके वापस आ गया, यहाँ पर रिजेक्शन हो गया, रिजेक्शन, ये रिजेक्शन है, इसका मतलब नीचे आ गया, ये देखिए नीचे आ गया, अब तक तो रिजेक्शन है। मैं ये मार्क करता हूँ जोन 55,600, जब तक इसके ऊपर नहीं रहता निफ्टी, बैंक निफ्टी, हम समझेंगे कि मार्केट डाउन है। पॉसिबल है कि लोअर लेवल आ सकते हैं, अगर मार्केट टूटा तो 55,000 भी पॉसिबल है, इतना ध्यान देना। तो मुझे लॉन्ग करने में इतना अच्छा नहीं लगता, मार्केट ऊपर जा सकता है लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मेरा फीलिंग है, मेरा एक्सपीरियंस है 25 साल का। लेकिन मार्केट तो कुछ भी कर सकता है, और मैं हमेशा कहता हूँ ना, भाव भगवान है। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।